क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को विषय गणित का सेट बी बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको इसका सेट ए बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास में हम सेट बी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक का रूप आपका होगा 2q + 1। दूसरा है द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है। यदि आपका द्विघात बहुपद बोला गया तो द्विघात बहुपद में आपकी 2 घात होती है। ठीक है, यदि यहाँ पर त्रिघात बहुपद बोला जाता है तो 3 घात होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर जरूर चलिए इसके बाद में तीसरा प्रश्न कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। तो ये आपका कौन सा हल होगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका कोई हल नहीं होगा। चौथा है बिंदु ए के 0 और 6 एवं बिंदु बी के 0 और -2 के बीच की दूरी क्या बनेगी? 8। इसके बाद में है पांचवा, यदि एक बिंदु P से Q वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखा स्पर्श पर इस पर 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी है तो कोण POA बराबर है। तो किसके बराबर है? 50 डिग्री। फिर 6 वाला आपका प्रश्न L1 + ब्रैकेट में n/2 - CF/F × H सूत्र। इसका आंसर आपका रहेगा माध्यक का। ठीक है, ये किसका सूत्र है? माध्यक का सूत्र है। चलिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है तो यहाँ पर चलिए मैं टिक मार्क कर देती हूँ। और इसका आपका रहेगा बी वाला और इसमें आपका 8 आएगा और इसमें आपका 50 और ये आपका आएगा मीडियम। ठीक है, जो इसमें आएगा आपका बी नंबर वाला मीडियम। ठीक है, ये चलिए अब हम रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहला है यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 को डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण। दूसरा है कि जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको हम श्रेणी कहेंगे। तीसरा, सभी वृत्त डेरिवेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। और नीचे खड़े होकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज से जितना ऊपर की ओर घूमना पड़ता है वहाँ कोण डेरिवेटिव कहलाता है। उन्नयन कोण। और पांचवा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र डेरिवेटिव है। तो इसका सूत्र है आपका πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, और छठा है बेलन के आयतन का सूत्र डेरिवेटिव है। तो बेलन के आयतन का सूत्र है πr²h। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, इसके पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आपकी जोड़ी रहेगी विविक्त कर शून्य। तो देखिए, आपका विविक्त कर शून्य रहेगा किसका? मूल समान वास्तविक रहेगा। ठीक है, दूसरे समरूप त्रिभुज है आपका समबाहु त्रिभुज। तो तीसरा है x, 0 बिंदु की भुज, इसकी आपकी जोड़ेगी 3 और sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान होता है cos 60 डिग्री। सेक थीटा
सेक थीटा का बनेगा आपका 1/cos थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसकी जोड़ी रहेगी आपकी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। पहला है समीकरण x² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका विविक्त कर। और दूसरा है, ये आपको एक श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ठीक है ये आपकी नहीं है। ठीक है, इसमें आपका नहीं है। तीसरा, वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है? ठीक है, क्या है कि वह रेखा क्या कहलाती है जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर कहलाती है। देखिए, कोई जैसे कि ये हम खड़े यहाँ पर, ठीक है, अब हम खड़े तो हम डायरेक्टली कहाँ पे देखेंगे? यहाँ पर नीचे। ये एक धरती है, ठीक है, ये तल है, तो ये तल आपका क्या कहलाएगा? क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ये तो जो रेखा है आई, ये रेखा आपकी क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, और चौथा, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो कितनी रेखाएं हो सकती है? 2। और एक ठोस बाल ठीक प्रकार एक भुजा वाले घन के अंदर रखी है तो बाल का आयतन क्या होगा? तो बाल का आयतन होगा 6a²। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका आंसर रहेगा आपका 0। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है सत्य सत्य। तो पहला है यहाँ पे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपका सत्य है। दूसरे, समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, तो ये आपका सत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी आपका सत्य है। यहाँ पर है बिंदु 0 और 4 एवं 0 3 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो ये आपका सत्य है। और शंकु का आयतन πr² है, तो ये आपका असत्य है। और किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। ठीक है, ये तो इस तरह के आपके प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये आपका है 23वां प्रश्न। ठीक है, ये तो इस पेपर की यदि आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको पूरी जानकारी नंबर के द्वारा मिल जाएगी। ठीक है, या आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल आर्ट पे आपको नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा और 6 से लगाकर 23वें प्रश्न भी आपको मिलेगा। और पूरा सॉल्यूशन हमने इस पेपर का तैयार कर लिया है, तो सॉल्यूशन के लिए आपको जो नंबर दिए हैं उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए।